हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। बेटा यहाँ पे हम एनएचएम, डीआरएमई और बीएफयूएचएस, पीजीआई और जीएमसीएच के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटू। 138 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 139 क्वेश्चन करेंगे, तो प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देख लेना, ठीक है, चैनल पे विजिट करके। तो चलो चलते हैं, पहला ही क्वेश्चन है हमारा। उससे पहले फतेह बैच में ज़रूर इनरोल कर लेना। फतेह बैच पे फतेह फॉर एवर का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको ये प्राइजेस पे और ज़्यादा लेस मिल रहा है। जो 2000 का बैच है वो 1900 में मिल रहा है, और 6000 जो हमारा 34,000 का बैच है इस टाइम 3300 में मिल रहा है। इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन है, नंबर पे कॉल मैसेज भी कर सकते हो, या डायरेक्टली नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। सिलेक्शंस आप भी ले सकते हो, और बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं इस फतेह बैच में। उम्मीद लेके मैं अपना 101% दे रही हूँ, ताकि हर एक बच्चा इस उम्मीद में खरा उतरे, ठीक है। तो आप लोग भी जरूर जुड़िएगा। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। Because the client has hypothyroidism, the nurse expect which of the following be the present in client। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लाइंट है वो हाइपोथायरॉयडिज्म वाला है, ठीक है। यहाँ पे काफी बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 एंड T4 का लेवल बेटा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा क्लाइंट में? वेट लॉस नहीं, इसमें तो वेट गेन होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज है नहीं, इसमें रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर 96.8 डिग्री है, हाँ बेटू यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है, क्योंकि T3 एंड T4 जब कम होते हैं ना तो डाइजेशन ही नहीं हो पाती, तो डाइजेशन से जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है वो बॉडी में हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसे ठंड बहुत लगती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जो है उसका 96.8 डिग्री फारेनहीट, मतलब हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है। स्कैंटी मेंसेस नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलो, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन केयर प्लान ऑफ अ क्लाइंट हु हैज मिक्सोडीमा। तो मिक्सोडीमा जो है बेटा ये कॉम्प्लिकेशन है हमारे T3 एंड T4 जब बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म की कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें क्या केयर प्लान इंक्लूड करेगा क्लाइंट? इनकरेज करेगा फ्रीक्वेंट पीरियड के लिए रेस्ट, हैव अ क्लाइंट टू डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, प्रोवाइड कूल इन्वायरमेंट, ऑफर फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी स्नैक्स। देखो यहाँ पे आपको पेशेंट को खाना थोड़ा कम देना है, क्यों? क्योंकि पेशेंट की बॉडी में डाइजेशन ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा कैलोरीज देने की ज़रूरत नहीं है, हाई नहीं देनी है। कूल इन्वायरमेंट नहीं देना है, ऊपर ही बढ़ के आए हो, डाइजेशन नहीं होता है, हीट प्रोडक्शन नहीं होती है, तो बेटा कूल इन्वायरमेंट दोगे तो उसे ठंड लगेगी। रेस्ट पीरियड भी नहीं देना है, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी पेशेंट रेस्ट इरिटेबल होता है बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे हम पेशेंट को कहते हैं डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली करते रहे। क्यों? क्योंकि डीप ब्रीदिंग उसकी एंग्जाइटी भी होती है इस पेशेंट को, उसको रिलीज करेगा। कफिंग एक्सरसाइज जो है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द मदर इज कंसर्न दैट हर 6 years old चाइल्ड इज ईटिंग डर्ट एवरी डे। तो हर दिन उसका जो बच्चा है मदर का 6 years का वो डर्ट खा रहा है। नर्स इज मोस्ट कंसर्न अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से क्या चीज़ के बारे में कंसर्न है नर्स? चाइल्ड को इनफ नहीं मिल रहा खाने के लिए, चाइल्ड हैव लेड पॉइजनिंग, चाइल्डिश बिहेवियर है ये, चाइल्ड को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो यस, अगर कोई बच्चा मिट्टी, क्ले सब चीज़ें खाता है तो दिस इज द साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो दिस इज व्हाट नर्स जो है वो कंसर्न रहेगी। नेक्स्ट है, नर्स नोज दैट द मदर अंडरस्टैंड्स द डाइटरी इंस्ट्रक्शन फॉर हर टॉडलर हु हैज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया व्हेन मदर सिलेक्ट विच फूड। तो इनमें से कौन सा फूड जो है मदर सिलेक्ट करेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा एज अ नर्स कि मदर को ये समझ आ गया है कि उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या देना है, ठीक है। सो यहाँ पे तो इन चीज़ ये जो आप पढ़ रहे हो इसमें तो बेटा प्रोटीन है, लिवर, लाइम बीन्स एंड स्किम मिल में फैट है, ठीक है। मैक्रोनी चीज़ इसमें भी कार्ब्स हैं। पर ये जो ग्राउंड बीफ है, ब्रोकली है, ऑरेंज जूस है, इसमें आयरन एंड विटामिन सी है, जो कि आयरन के लेवल्स को बॉडी में इंक्रीज करेगा। तो अगर मदर ये चीज़ के बारे में बोलती है तो समझ जाओ कि मदर जो है वो समझ चुकी है कैसे उसको अपने टॉडलर का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक करना है। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग बाय द नर्स सजेस्ट दैट द मदर इज नॉट गिविंग द टॉडलर आयरन सप्लीमेंट एज ऑर्डर। तो इनमें से क्या चीज़ बताएगी कि मदर जो है अपने टॉडलर को प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट्स नहीं दे रही है? अगर चाइल्ड की पेल स्किन है, अगर चाइल्ड को लाइट ब्राउन कलर आ रहा है स्टूल का डायपर में, वो हर दिन नैप ले रहा है, सो रहा है बच्चा, और इक्मोटिक एरिया है उसके लेग पे, तो बेटा अगर बच्चे का स्किन पेल है, दिस इज द साइन कि उसे आयरन नहीं मिल रहा है, उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे
पहले ज़रूर जुड़िएगा बेटू फतेह बैच में। देखो आप लोगों की वैकेंसी किसी भी दिन बम फोड़ सकती है। आप इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो या डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, हमारा ऑफिशियल ऐप। इस टाइम ऑफर चल रहे हैं, कूपन कोड अप्लाई करना है फतेह फॉर एवर, ठीक है। 3 मंथ्स का बैच है 1999 का, जो कि इस टाइम 1900 का मिल रहा है। और ये भी बैच जो है ऑफर में चल रहा है, जो कि है ओनली 3299 का, ठीक है। नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो। फुल थ्योरी बेसिक से एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। एक बार आप सिलेक्शंस देखिए, रिव्यूज देखिए और ज़रूर जुड़िए और टाइमली प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर, ठीक है ना। अपनी प्रिपरेशन करो। आप लोगों को पता है फिर एंड में जाके आप लोगों का कितने वो होता है कि हाँ आप जल्दी जल्दी सब कुछ कर ले, तो अपना टाइमली मैनेज करो, एक टाइम से थोड़ा अच्छे से चलो, ओके। चलो, नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन अडल्ट, व्हाट शुड दिस, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर। तो नर्स एडल्ट को आयरन इंजेक्शन लगाने जा रही है, तो कैसे एडमिनिस्टर करेगी? सबक्यूटेनियस आर्म में, इंट्राडर्मल फोरआर्म में, इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड में, जेट्रैक से ग्लूटियल आईएम। सो याद रखो आयरन का इंजेक्शन जो है वो लीक होने का खतरा होता है। जेटैक टेक्निक का जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे लॉक लग जाता है इंजेक्शन देने के बाद, तो वो लीकेज नहीं हो पाती और बैकफ्लो नहीं होता। सो जेटैक टेक्निक का यूज़ करते हैं ग्लूटियल मसल इंट्रामसल्स में, ओके। इंट्रामस्कुलर client with pernicious anemia is admitted, what would be the nurse expect admitting assessment to reveal। तो pernicious anemia है मतलब B12 की deficiency है, आपके पास admit हुआ है। नर्स यहाँ पे admitting assessment में क्या रिवील करेगी, क्या एक्सपेक्ट करेगी? इकाइमोसिस ऑन द ट्रंक, बाइलेटरल न्यूरोपैथी ऑफ द लेग्स, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट या फिर डिक्रीज एपेटाइट। याद रखो B12 की जब भी बात होगी तो याद रखो पेशेंट को सबसे पहले जो साइन आते हैं वो हाथों पैरों में नंबनेस के साइंस आते हैं, ठीक है। सो बाइलेटरल एक दोनों साइड भी हो सकता है और एक साइड भी हो सकता है, तो ये सबसे पहले हमें एडमिट करते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एन अडल्ट इज एडमिटेड विद पर्नीशियस एनीमिया, विच फैक्टर इन क्लाइंट हिस्ट्री इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्नीशियस एनीमिया। इसमें से कौन सी क्लाइंट की हिस्ट्री बताएगी कि पेशेंट को जो है पर्नीशियस एनीमिया होने का खतरा है और पर्नीशियस एनीमिया रिलेटेड है? अगर क्लाइंट का अपर जीआई ब्लीड हो रहा है बहुत सालों से, ईयर अगो से, कीमोथेरेपी चल रही है 3 मंथ से, क्लाइंट की गैस्ट्रैक्टमी हुई है 6 मंथ से, या क्लाइंट की मदर को भी आयरन डेफिशिएंसी नीमिया। याद रखो ये है B12 की डेफिशिएंसी। और B12 को अब्जॉर्ब करने के लिए हमारी स्टमक से, जिसको आप बोलते हो स्टमक से क्या रिलीज होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। सोचो अगर किसी का गैस्ट्रैक्टमी हुआ है तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा ही नहीं, सो B12 की अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगी। सो अगर किसी की गैस्ट्रैक्टमी की हिस्ट्री है सो देयर इज अ चांसेस कि उसे पर्नीशियस एनीमिया और B12 की डेफिशिएंसी हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है द नर्स इज टू एडमिनिस्टर IM इंजेक्शन टू अ 6 months ओल्ड चाइल्ड, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट टू यूज। IM इंजेक्शन लगाना है 6 महीने बच्चे को, कहाँ लगाओगे? वास्टस लैटरालिस, डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रल ग्लूटियल, इलियक क्रस्ट। तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए क्योंकि इन्फेंट है वास्टस लैटरालिस यहीं पे ही सबसे ज़्यादा मसल्स होती हैं, बाकी जगह अभी मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तो राइट ऑप्शन विल बी 1। नेक्स्ट है रिंगर लैक्टेट इज रनिंग 125 ml पर आवर। सो ये ड्रग डोज कैलकुलेशन से है। RL चल रही है पेशेंट की, कितनी चल रही है बेटा? 125 ml पर आवर चल रही है। और उन्होंने आपको ड्रॉप फैक्टर दिया है 15 ड्रॉप्स पर ml। ड्रिप रेट निकालना है मिनट्स में, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम अपॉन जो टाइम है वो आपको किस में लिखना है बेटू? मिनट्स में टाइम लिखना है इंटू ड्रॉप फैक्टर करना है। वॉल्यूम कितना है? 125। अगर 1 घंटे में 125 चल रही है तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 इंटू ड्रॉप फैक्टर कितना दिया है? 15। तो आप इसे जब कट करोगे तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज 31 ड्रॉप्स पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग आई ड्रॉप्स द नर्स शुड एडमिनिस्टर द ड्रॉप इनटू विच लोकेशन। कहाँ पे आप आई ड्रॉप डालोगे आई में बेटा? सो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और ज़रूर जुड़ो फतेह बैच में बेटा, ये फतेह फॉरएवर का कूपन लगाओ ऐप पे और ज़रूर जुड़ो, या नंबर पे मेरे से मैसेज करके क्वायरी भी कर सकते हो, कॉल करके, डायरेक्टली ऐप भी डाउनलोड करके जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। 3 और 6 मंथ्स का बैच है। 3 मंथ्स का बैच चल रहा है ओनली 1900 में, 6 मंथ्स का बैच चल रहा है 3399 में, ठीक है बेटू। बहुत अच्छा कंटेंट है, आपने सिलेक्शंस नर्सिंग एग्जाम की देख ली हैं,
ठीक है ना, बहुत सिलेक्शंस है, भर भर के सिलेक्शंस है। तैयारी करो, रिव्यूज देखो और टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।